हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम पुनः एक विशेष टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और इस टॉपिक पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आधुनिक भारत का टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक थोड़ा सा इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जिस वजह से यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। लेकिन अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में आधुनिक भारत के जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, आदिवासी विद्रोह हुए हैं, उन सभी आदिवासी विद्रोहों का, संपूर्ण आदिवासी विद्रोहों का एक ही वीडियो में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है यह ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध जनजाति विद्रोह या आंदोलन। ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध जनजाति विद्रोह या आंदोलन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों की नीतियों से क्षुब्ध होकर के जनजातियों ने एकजुट होकर के 19वीं शताब्दी में कई विद्रोह किए। एकजुट होकर के जनजातियों ने कई विद्रोह किए, आदिवासियों ने कई विद्रोह किया। और ध्यातव्य है कि आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का जो टर्म्स सबसे पहले प्रयोग किया वह ठक्कर बापा ने किया। ठक्कर बापा ने जो है जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। और यह आदिवासी प्रकृति में रहते थे, यह आदिवासी प्रकृति में रहते थे और जंगलों तथा पहाड़ों पर ही जंगलों और पहाड़ों को ही अपना घर समझते थे। और ये आदिवासी कहीं न कहीं समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए और गरीब थे, बहुत पिछड़े हुए और गरीब थे, जिस वजह से चूँकि अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति, कृषि और वन नीति का शिकार जो है आदिवासी हुए और अंग्रेज़ों ने इनके आंतरिक मामलों में या इनके आवासीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जिस वजह से सभी आदिवासी एकजुट होकर के इन्होंने विद्रोह किया। और इनके विद्रोह का जो टारगेट थे वह जमींदार थे, महाजन थे। जमींदार, महाजन, अंग्रेज अधिकारी, ये सभी जो है इनके विद्रोह का शिकार हुए। इनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। और आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू समझते थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू के नाम से पुकारते थे। अब इन दीकुओं में ये अपना सबसे बड़ा शत्रु जो मानते थे वह जमींदारों को मानते थे। जमींदार के बाद इसके बाद सेठ, जमींदार, सेठ, महाजन, जमींदार, सेठ, महाजन, अंग्रेज अधिकारी, ये सभी इन्हीं के विरुद्ध जो है आदिवासियों ने विद्रोह किया। और लगभग कुल आदिवासियों ने 17 विद्रोह किया, लगभग 70 विद्रोह किया, 70 विद्रोह जो आदिवासियों ने किया। और आदिवासियों को कुंवर सुरेश सिंह ने आदिवासी विद्रोह को 3 भागों में बांट करके उन्होंने अध्ययन किया है। 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। प्रथम चरण का जो आदिवासी विद्रोह है, प्रथम चरण का जो टाइम पीरियड है यह 1795 से लेकर के 1860 तक प्रथम चरण जो है विद्रोहों का वह 1795 से लेकर के 1860 तक है। द्वितीय चरण विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1860 से लेकर के 1920 तक। द्वितीय विद्रोह का जो चरण है वो 1860 से लेकर के 1920 तक है। और तृतीय चरण का जो विद्रोह है यह 1920 के बाद का, यह विद्रोह जो है 1920 के बाद का है। तो कुंवर सुरेश सिंह ने आदिवासियों के विद्रोह को 3 भागों में बांटा है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण 1795 से 1860, द्वितीय चरण 1860 से लेकर के 1920 और तृतीय चरण जो है 1920 के बाद। इस तरीके से जितने भी ढेर सारे विद्रोह हुए हैं, अब उन सभी विद्रोहों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कौन कौन से विद्रोह हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यह विद्रोह कब हुआ था, कब से कब तक चला था, अवधि इसकी कितना रही, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इस विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इस विद्रोह को लीड किसने किया था, किसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला विद्रोह है चुआर विद्रोह, जो महत्वपूर्ण विद्रोह है। हालांकि हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा,
तो जो महत्वपूर्ण विद्रोह है मैं उसको विशेष रूप से जो है उसकी चर्चा करूँगा। चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है यह 1768 से लेकर के 72 तक, चुआर विद्रोह 1768 से लेकर के 1772 तक चला और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वह मेदिनीपुर और बाकुड़, वह इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? मेदिनीपुर और बाकुड़। मेदिनीपुर और बाकुड़ जो है यह बंगाल में पड़ता है, मेदिनीपुर और बाकुड़ यह बंगाल में पड़ता है और इसको नेतृत्व करने वाले जो थे नेतृत्वकर्ता वह जगन्नाथ और दुर्जन सिंह थे। जगन्नाथ और दुर्जन सिंह ने इसको नेतृत्व किया था। ये विद्रोह भी महत्वपूर्ण है, चुआर विद्रोह। इसके बाद है पालेगारों का विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? पालेगारों का विद्रोह है। पालेगारों का विद्रोह 1801 से लेकर के 1805 तक चला। यह विद्रोह 1801 से लेकर के 1805 तक चला और इस विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वह मालाबार और डिंडीगुल, मालाबार और डिंडीगुल जो है इससे प्रभावित क्षेत्र था और यह तमिलनाडु में है। मालाबार और डिंडीगुल जो है यह तमिलनाडु का क्षेत्र है और इसको नेतृत्व वीर पी कट्टा वामन, क्योंकि दक्षिण भारतीय नाम है, वीर पी कट्टा वामन, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। अगला विद्रोह है वेलुथम्पी का विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? अगला विद्रोह है वेलुथम्पी का विद्रोह और वेलुथम्पी का विद्रोह यह 1808 से लेकर के, वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से लेकर के 1809 तक, यानी कि 1 वर्ष तक वेलुथम्पी का विद्रोह चला और यह इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वह त्रावणकोर, कर्नाटक में। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? त्रावणकोर, कर्नाटक में पड़ता है। ये क्षेत्र प्रभावित है और इसको नेतृत्व जो किया था वह वेलुथम्पी, इसको नेतृत्व किसने किया था? तो वेलुथम्पी ने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। इसके बाद है अगला भील विद्रोह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भील विद्रोह कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भील विद्रोह यह विद्रोह जो है इसका टाइम पीरियड 1818 से 1821 ईस्वी तक, यह 1818 से 1821 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 3 वर्षों तक यह विद्रोह चला। यह विद्रोह 3 वर्षों तक चला, 1818 से 1821 ईस्वी तक। और इस विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वह पश्चिमी घाट और खानदेश। इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? पश्चिमी घाट और खानदेश, महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी घाट और खानदेश महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो यह भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था, महाराष्ट्र और खानदेश, पश्चिमी घाट और खानदेश। इसके बाद इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह को नेतृत्व करने वालों में दशरथ, हिरिया, सेवाराम, श्री गोविंद और मोतीलाल तेजावत। दशरथ, हिरिया, मोतीलाल तेजावत, ये सब इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। तो भील विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, 1818 से लेकर के 1821 तक चला था और यह विद्रोह से प्रभावित वाला जो क्षेत्र था वो पश्चिमी घाट और खानदेश, महाराष्ट्र वाला। इसके बाद अगला विद्रोह जो है वह हौज का विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? हौज विद्रोह है, हौज का विद्रोह। और यह विद्रोह जो है, यह विद्रोह 1820 से लेकर के 1821 तक चला। यह विद्रोह 1820 से लेकर के 1821 तक चला और इस विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था ये थोड़ा सा जो है स्पष्ट नहीं है और इसको किसने नेतृत्व किया था ये भी क्लियर नहीं है और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद अगला जो विद्रोह है कोल विद्रोह या लरका विद्रोह। अगला कौन सा विद्रोह है? कोल विद्रोह या लरका विद्रोह। ये भी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह है, कोल विद्रोह या लरका विद्रोह। और यह विद्रोह 1831 से लेकर के 48 तक चला। 1831 से लेकर के 48 तक चला, लगभग 15-18 वर्षों तक चला, 1831 से 1848 तक। और इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार झारखंड पे स्थित है। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और इससे यह जो है प्रभावित क्षेत्र था। और इसको जो नेतृत्व किए थे वह बुद्धो भगत, फेमस नाम है, बुद्धो भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण। बुद्धो भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था, कोल या लरका विद्रोह। अगला है खासी विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? खासी विद्रोह। यह भी इम्पोर्टेंट विद्रोह है, खासी विद्रोह। और खासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1829 से लेकर के 33 तक, 1829 से लेकर के
33 तक का जो टाइम पीरियड है यह खासी विद्रोह का टाइम पीरियड है। और इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह खासी पहाड़ी, गारो खासी, खासी पहाड़ी जो है यह पहाड़ी असम और मेघालय में, असम और मेघालय में जो है यह पहाड़ी पड़ता है। और इन क्षेत्रों में यह प्रभावित था। इसको जो है लीड तीरथ सिंह एवं मुकुंद सिंह ने किया था। इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह ने किया था। इसके बाद अगला है संथाल विद्रोह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संथाल विद्रोह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संथाल विद्रोह जो है यह 1855 से 56 यानी कि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में संथाल विद्रोह हुआ था। महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह। और यह प्रभावित जो क्षेत्र था बिहार और झारखंड, संथाल विद्रोह से प्रभावित कौन क्षेत्र था? बिहार और झारखंड इससे प्रभावित क्षेत्र था। और इस विद्रोह को जो लीड किए थे सिद्धू और कान्हू। यह विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। संथाल विद्रोह, इस विद्रोह बिहार और झारखंड प्रभावित क्षेत्र था। इस विद्रोह को, इसका टाइम पीरियड जो था 1855 से लेकर के 56 तक लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। और सिद्धू और कान्हू ने इसको नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वह मंडा विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? मंडा विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानते रहिएगा। 1895 से लेकर के 1901 तक, 1895 से लेकर के 1901 तक इस विद्रोह का टाइम पीरियड रहा है यह। और रांची झारखंड जो है इस विद्रोह से प्रभावित यह क्षेत्र था। और इस विद्रोह से प्रभावित जो है यह क्षेत्र था, मंडा नहीं है, मुंडा विद्रोह है। ठीक, मुंडा विद्रोह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुंडा विद्रोह ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है यह क्वेश्चन है, यह विद्रोह है, कई बार पूछा गया, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह जो है यह 1895 से लेकर के 1921 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था? तो यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था 1895 से लेकर के 1921 ईस्वी में। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों से यह कह दिया कि वह ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने उन्हें जो है अपने समाज के लोगों का कष्ट दूर करने के लिए जो है भेजा है। और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और कटार लेकर के जो है सारे आदिवासी अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दिए। यह इस तरीके से छोटा नागपुर पठार में यह विद्रोह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वह पाइक विद्रोह है। और पाइक विद्रोह 1817 से 25 तक, पाइक विद्रोह 1817 से लेकर के 1825 तक यह विद्रोह चलता रहा। इसके बाद देखेंगे इसका टाइम पीरियड है, इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वह उड़ीसा। पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा है। यह भी विद्रोह इम्पोर्टेंट है। और बक्सी जगत बंधु, इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सी और जगत बंधु ने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह। ये भी महत्वपूर्ण है। रंपा विद्रोह 1914 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1914 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था रंपा विद्रोह से वह आंध्र प्रदेश था। रंपा विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था? तो रंपा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो था वह आंध्र प्रदेश था। और अल्लूरी सीताराम राजू, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह। रंपा विद्रोह प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश 1914, अल्लूरी सीताराम राजू। अभी जो है साउथ में एक मूवी बनी थी ट्रिपल आर, रामचरण और NTR के द्वारा इसमें अभिनय किया गया था। और यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। और यह जो है क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू पर ही बनी थी, जिन्होंने 1914 ईस्वी में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अल्लूरी सीताराम राजू इम्पोर्टेंट विद्रोह है। इसके बाद है ताना भगत आंदोलन। अगला आंदोलन कौन सा है? अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। और यह आंदोलन जो है ताना भगत आंदोलन जो है यह 1914 में
ये आंदोलन चला था। हालांकि रंपा विद्रोह जो है, रंपा विद्रोह 1914 नहीं है, रंपा विद्रोह जो है यह 1879 से लेकर के 1879 से लेकर के 1924 तक, रंपा विद्रोह 1879 से लेकर के 1914 तक यह विद्रोह चलता रहा और आंध्र प्रदेश में ही था। बाकी अल्लूरी सीताराम राजू ने ही इसको नेतृत्व किया था। ये सारी चीज़ें सही है, बस थोड़ा सा डेट मिस हो गया था। तो अगला विद्रोह है ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। और यह विद्रोह जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर का पठार इससे प्रभावित क्षेत्र था। और जतरा भगत बलराम भगत एवं गोरक्षणी भगत ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। जतरा भगत, बलराम भगत और गोरक्षणी भगत ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। छोटा नागपुर का पठार 1914 का टाइम पीरियड था और ताना भगत आंदोलन था। अगला है खोड़ तथा संथाल विद्रोह। खोड़ तथा संथाल विद्रोह का जो टाइम पीरियड है यह 1837 से लेकर के 1856 तक चलता रहा। 1837 से लेकर के 1856 तक ये भी इम्पोर्टेंट विद्रोह है, खोड़ और संथाल विद्रोह। खोड़ तथा संथाल विद्रोह जो है 1837 से लेकर के 56 तक। और यह विद्रोह जो है यह उड़ीसा में, यह विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था? इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह उड़ीसा था। चक्र बिसोई एवं राधा कृष्ण दंड सेन ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला है रामोसी आंदोलन। अगला आंदोलन कौन सा है? तो अगला आंदोलन रामोसी आंदोलन है। यह भी महत्वपूर्ण आंदोलन है, रामोसी विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? तो रामोसी विद्रोह है। और रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर के 1841 ईस्वी तक, रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर के 1841 तक यह विद्रोह चलता रहा। और यह विद्रोह जो है पश्चिमी घाट, इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था पश्चिमी घाट महाराष्ट्र वाला क्षेत्र प्रभावित था। इस विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। और इस विद्रोह को नेतृत्व जो किए थे वह चित्तर सिंह उमाजी एवं नरसिंह जो है इन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। अगला आंदोलन है अहोम आंदोलन। इम्पोर्टेंट आंदोलन है अहोम आंदोलन। यह आंदोलन 1828 से लेकर के 33 तक चलता रहा। अहोम आंदोलन यह कब से कब तक चला? 1828 से लेकर के 1833 तक। और इस आंदोलन से प्रभावित जो क्षेत्र था वह असम था। इस आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो इस आंदोलन से प्रभावित जो क्षेत्र था वह असम था। और गोमधर कुंवर ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। असम प्रभावित क्षेत्र था और गोमधर कुंवर ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था 1828 से लेकर 1833 तक। अहोम विद्रोह इम्पोर्टेंट विद्रोह है। इसके बाद है खामती विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? खामती विद्रोह है, इम्पोर्टेंट नहीं है खामती विद्रोह। और इस विद्रोह का जो टाइम पीरियड था 1839 से लेकर के 1843 तक, 1839 से लेकर 1843 तक खामती विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह असम में था। असम में ही यह विद्रोह हुआ था, खामती विद्रोह। और खता गोहाई एवं नूरू गोताई ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला कुकी आंदोलन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन है। कुकी आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कुकी आंदोलन। और यह 1826 से लेकर 44 तक, कुकी आंदोलन 1826 से लेकर के 1844 तक यह आंदोलन चला। और इस आंदोलन से प्रभावित जो क्षेत्र था वह मणिपुर एवं त्रिपुरा। कुकी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था? मणिपुर एवं त्रिपुरा कुकी आंदोलन। और इस आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था यह थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? इस आंदोलन से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था कुकी आंदोलन से? तो यह मणिपुर एवं त्रिपुरा। स्थान का नाम आपको याद रखना है, किसने नेतृत्व किया था ये आपको याद नहीं रखना है। और कब हुआ था? तो लगभग 1826 से लेकर के 44 तक यह कुकी आंदोलन हुआ था। इसके बाद है त्रिपुरा विद्रोह जो है यह, अगर त्रिपुरा विद्रोह की बात करेंगे तो लगभग 1863 ईस्वी में। त्रिपुरा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में हुआ था। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वह त्रिपुरा था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? इससे प्रभावित क्षेत्र त्रिपुरा था। और
इसको परीक्षित जमातिया, त्रिपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो त्रिपुरा विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो परीक्षित जमातिया ने किया था, परीक्षित जमातिया ने। इसके बाद है भुयान और जुआंग, भुयांग और जुआंग आंदोलन। भुयांग और जुआंग आंदोलन, यह आंदोलन जो है 1867 से लेकर के 1867 से लेकर के 68 तक, 1867 से 68 तक यह आंदोलन चला। और यह आंदोलन क्योंझार, यह आंदोलन से प्रभावित जो क्षेत्र था वह क्योंझार उड़ीसा, इस आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र क्योंझार उड़ीसा था। और रत्न नायक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, रत्न नायक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला जो है वह खैरवार आंदोलन, यह आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, खैरवार आंदोलन। और खैरवार आंदोलन यह 1874 ईस्वी में, खैरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आंदोलन जो है, खैरवार विद्रोह, यह 1874 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था या इस विद्रोह से प्रभावित कौन सा क्षेत्र था, यह स्पष्ट नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्रभावित क्षेत्र आपको नहीं जानना है। और इससे इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था यह भी स्पष्ट नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद कोया विद्रोह, अगला विद्रोह कौन सा है? कोया विद्रोह, ये महत्वपूर्ण है। कोया विद्रोह 1879 से लेकर के 86 तक, 1879 से लेकर के, कोया विद्रोह 1879 से लेकर के 1886 तक यह विद्रोह चलता रहा। और यह गोदावरी क्षेत्र में, इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वह गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह क्षेत्र इससे प्रभावित क्षेत्र था और इसको नेतृत्व टोम्पा सोरा और अनंतयार, टोम्पा सोरा और अनंतयार ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, टोम्पा सोरा और अनंतयार। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वह गडकरी विद्रोह है, इम्पोर्टेंट विद्रोह है गडकरी विद्रोह। यह विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था, 1844 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय, 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह से प्रभावित वाला जो क्षेत्र था वो कोल्हापुर महाराष्ट्र, इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो था वह कोल्हापुर महाराष्ट्र इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। बाबाजी अहिरेकर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। गडकरी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, और इसको नेतृत्व किसने किया? तो बाबाजी अहिरेकर ने 1844 ईस्वी में। अगला विद्रोह है विजयनगरम विद्रोह 1794 ईस्वी में। विजयनगरम विद्रोह जो हुआ था यह 1794 ईस्वी में हुआ था। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वह विजयनगरम 1794 ईस्वी में, और प्रभावित क्षेत्र विजयनगर था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था यह स्पष्ट नहीं है, विजयनगरम का। इसके बाद अगला विद्रोह जो है वह है कित्तूर का विद्रोह महत्वपूर्ण विद्रोह है कित्तूर का विद्रोह। और 1824 से 29 तक, 1824 से 29 तक यह विद्रोह चला। कित्तूर विद्रोह 1824 से 29 तक चला। कित्तूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कित्तूर विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह कर्नाटक कित्तूर था। और इस विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा और राप्या, यह फेमस विद्रोह है कित्तूर विद्रोह। रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? कित्तूर, कर्नाटक की रानी थी। उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी चेन्नम्मा और रायप्पा ने कित्तूर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है विशाखापत्तनम का विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? तो अगला विद्रोह है विशाखापत्तनम का विद्रोह। यह 1827 से लेकर के 32 तक, विशाखापत्तनम का विद्रोह 1827 से लेकर के 32 तक चला। और यह विद्रोह जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह विद्रोह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वह विजयराम राजे वीरभद्र राजे और जगन्नाथ राजे, इन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है सूरत का नमक आंदोलन। 1844 ईस्वी। सूरत का नमक आंदोलन 1844 ईस्वी। हार्डिंग
प्रथम के टाइम पीरियड में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इस आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था, ये स्पष्ट नहीं है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जनता ने। सूरत का नमक आंदोलन 1844 ईस्वी में किसने नेतृत्व किया था, जनता ने। और प्रभावित क्षेत्र स्पष्ट नहीं है। इसके बाद देखेंगे अगला है बघौरा का विद्रोह। बघौरा का विद्रोह ये 1818 से लेकर के 19 तक, 1818 से लेकर के 19 तक बघौरा का विद्रोह हुआ। और बघौरा का विद्रोह यह बघेरा ओखमंडल, बघेरा ओखमंडल यह गुजरात में पड़ता है। बघेरा ओखमंडल गुजरात क्षेत्र जो है इससे प्रभावित था। और बघेरा सरदार, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व बघेरा सरदार ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बघेरा सरदार ने किया था। अगला है कोल्हापुरी तथा सावंतवाड़ी विद्रोह। कोल्हापुरी तथा सावंतवाड़ी विद्रोह, कोल्हापुरी और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ईस्वी, 1844 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। कोल्हापुरी और सावंतवाड़ी विद्रोह महाराष्ट्र, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वह महाराष्ट्र था। और फोंड सावंत था अन्ना साहब, फोंड सावंत और अन्ना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद है कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह यह 1819 से लेकर के 31 तक, कच्छ का विद्रोह कब तक चला था, 1819 से लेकर के 1831 तक यह विद्रोह चला। और कच्छ गुजरात, इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वह कच्छ गुजरात प्रभावित क्षेत्र था इससे। और भारमल झरेजा सरदार, कच्छ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कच्छ विद्रोह का नेतृत्व भारमल झरेजा सरदार ने किया था। इसके बाद है अगला जो विद्रोह है वह है कच्छ का विद्रोह हो गया। तो कच्छ के विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह है वह गंजाम का विद्रोह, इम्पोर्टेंट विद्रोह है गंजाम का विद्रोह। और गंजाम का विद्रोह 1800 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला। 1800 से 1805 तक लॉर्ड बेरेली का टाइम पीरियड है गंजाम का विद्रोह। और यह विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वह मद्रास प्रेसिडेंसी था। इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। और श्रीकर भंज ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। श्रीकर भंज ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी प्रभावित था और 1800 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला। और यह आंदोलन कौन सा था, यह आंदोलन कच्छ का आंदोलन था। इसके बाद है गंजाम का आंदोलन था। अगला आंदोलन है नैकदा आंदोलन। नैकदा आंदोलन कब हुआ था, इसका डेट स्पष्ट नहीं है। तो और इससे प्रभावित कौन सा क्षेत्र है यह भी जो है स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसका डेट स्पष्ट नहीं है नैकदा आंदोलन का, लेकिन इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश एवं गुजरात, एमपी एवं गुजरात इससे प्रभावित क्षेत्र है। नैकदा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र एमपी और गुजरात तथा आदिवासियों द्वारा यह विद्रोह जो है किया गया था। किसके द्वारा, यह विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किया गया था। अगला है चेंचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह। अगला आंदोलन कौन सा है, चेंचू आंदोलन, जंगल सत्याग्रह महत्वपूर्ण आंदोलन है। चेंचू आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन। और यह आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन से प्रभावित जो क्षेत्र था गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश था। और विकटप्पया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। विकटप्पया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है गाइडिल्यू का नागा आंदोलन। रानी गाइडिल्यू का नागा आंदोलन यह प्रसिद्ध आंदोलन है। और यह आंदोलन 1917 से लेकर के 31 तक चला। यह आंदोलन 1917 से लेकर के 1931 तक चला। और मणिपुर तथा नागालैंड इससे प्रभावित क्षेत्र था। मणिपुर तथा नागालैंड इससे प्रभावित क्षेत्र था। और जदुनांग तथा रानी गाइडिल्यू, जदुनांग सरदार था। और जदुनांग के बाद जो है, जदुनांग की मृत्यु के बाद उसकी बहन गाइडिल्यू ने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। और बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू उन्होंने रानी की उपाधि दी थी। तो रानी गाइडिल्यू और जदुनांग ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, नागा आंदोलन का। अगला है छोटा नागपुर का आंदोलन। छोटा नागपुर या इसी को छोटा नागपुर या कोलारी का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह 1820 से लेकर 1836 तक। यह विद्रोह कब से हुआ था,
तो 1820 से लेकर के 1836 तक हुआ था। और इसका प्रभावित जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर का पठार था, छोटा नागपुर का पठार था। और इसको नेतृत्व जो किया था वह कोलारी आदिवासी सरदारों द्वारा। यह आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? कोलारी आदिवासी सरदारों के द्वारा। तो याद रखिएगा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, लेकिन इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, गिना दे रहा हूँ कम से कम कौन कौन सा आंदोलन पढ़ना है आपको। चुआर आंदोलन आपको पढ़ना है, इसके बाद पालीगरों का आंदोलन पढ़ना है जो महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके बाद आपको भील आंदोलन पढ़ना है, भील आंदोलन के बाद फिर आपको कोल या लड़का आंदोलन पढ़ना है, फिर खासी आंदोलन पढ़ना है, संथाल आंदोलन, मुंडा विद्रोह पढ़ना है, फिर पाइक विद्रोह पढ़ना है, रंपा विद्रोह पढ़ना है। इसके बाद ताना भगत आंदोलन या खोड़ तथा संथाल विद्रोह पढ़ना है, रामोसी विद्रोह पढ़ना है, अहोम विद्रोह पढ़ना है, कुकी विद्रोह पढ़ना है। इसके बाद खैरवार आंदोलन पढ़ना है, इसके बाद गडकरी विद्रोह पढ़ना है, फिर विजयनगरम विद्रोह पढ़ना है, किट्टूर का विद्रोह पढ़ना है। फिर इसके बाद आगे चल कर देखेंगे कच्छ का विद्रोह पढ़ना है, फिर गंजाम का विद्रोह पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है चेचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह, चेचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह। फिर इसके बाद गाइडिलियो का नागा आंदोलन तथा छोटापुर। इतने महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जिसको आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आएगा, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए पढ़ना भी आवश्यक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।